बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ पर आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सलमान हसन, मेरे साथ मौजूद हैं और मैं हूँ पाकीज़ा ज़ाहिर। अच्छा, अपने स्टाइल अपने अंदाज में जुमले हमेशा ऐसी की तैसी करनी है, रिदम को बरकरार नहीं रखना कि नहीं जी मेरी अपनी पहचान है ना। जी बिल्कुल। दीजिए मुबारकबाद, ईद का दिन है। ईद मुबारक आप सबको और हमारे देखने वालों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये वो वाली मीठी ईद नहीं है जिसमें ईद देनी पड़ती है। आपने पहले कब दी थी? दी थी मैंने। कब दी थी? आपको नहीं दी थी, किसी और को। मुझे तो दे देते ईद, मुझे तो ज़रूरत है वैसे भी। बस कोई बात नहीं, अब तो मिस हो गई ना। अब गोश्त की बारी है, चलो जी ठीक है, चलें गोश्त आपसे ले लेंगे। ठीक है, मुर्गी का गोश्त। बहुत बहुत आपको जी ईद मुबारक। लाहौर न्यूज़ पर आपको हम एक बार फिर खुशामदीद भी कहते हैं और साथ साथ ये भी जी आज का शो भी बड़ा ज़बरदस्त होने जा रहा है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेहमान बैठे हुए हैं तो उनको खुश करना है, नहीं जी नहीं, आपको वाकई मज़ा आने जा रहा है क्योंकि आज ज़बरदस्त हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं। हाई पिच पर गाने वाले, लो पिच पर दिल लुभाने वाले और ऐसे लोग भी हैं जो मल्टी टैलेंटेड हैं। हर फन मौला जिन्हें कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उन्हीं का तारुफ जो है वो मैं करा देता हूँ। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, स्टेज की दुनिया में ये स्टेज किलर कहलाएं और फिल्मी दुनिया में भी इन्होंने कदम रखा। टीवी होस्ट भी रही हैं, सिंगिंग भी करती हैं। मतलब कौन सी ऐसी फील्ड है जिसे पूछेंगे भाई जो अब रह गई है। हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली फिल्म स्टार मेघा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? तारुफ कैसा था पहले ये बताएं। मूड अच्छा कर दिया ना आपका। ये जो आपने किलर का बोला है ना, मैंने सबसे ज़्यादा इंजॉय इस चीज़ का किया क्योंकि वो मेरा टाइटल था, दुनिया स्टेज की कताला। तो वो उस टाइटल से लोग मुझे पहचानते हैं। और सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से एंटायर टीम ऑफ लाहौर न्यूज़ ईद मुबारक और दुनिया नेटवर्क न्यूज़ देखने वालों को बहुत ज़्यादा इतनी बड़ी बड़ी खुशियाँ मुबारक हों। और यहाँ पर माशाल्लाह बड़े बड़े लोग बैठे हैं और माशाल्लाह जैसे आप शो से स्टार्ट होने से पहले हम देख भी रहे थे कि किस तरीके से पुरजोश तरीके से आपने इस शो को स्टार्ट किया है। तो इंशाल्लाह वाकई बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। और जी हमारे अगले मेहमान हैं सिंगिंग की दुनिया का उभरता सितारा, जो कि काफ़ी टीवी शोज़ में अपनी आवाज़ का जादू भी जगा चुके हैं और अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। और आज हमने उन्हें अपने शो में इनवाइट किया है, वो भी इस वजह से ताकि हमारे शो को चार चांद लगा सकें। अवॉइड किया एकदम से, अवॉइड तो नहीं करना, लेकिन ये मेरी गलती ज़रूर पकड़ते हैं, चाहे वो न्यूज़ हो चाहे वो एंटरटेनमेंट शो, ये ज़रूर पकड़ते हैं। तो आज हमने उनको इसीलिए इनवाइट किया, हमारे शो को चार चांद लगाए, हमारी ईद का मज़ा जो है वो दोबारा करें। सिंगर हैं रुहेल वकास। कैसे आप? ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको ईद मुबारक और लाहौर न्यूज़ की सारी टीम को ईद मुबारक। आपके लिए तो ऐसा ही है, घर की सी बात है। हाँ बिल्कुल हमेशा। हाँ। मेरा सबसे बेस्ट चैनल भी लाहौर न्यूज़ है ना, उसकी वजह भी पूछेंगे आपसे, लेकिन आगे चल है ना। आज अकेले नहीं है आप, आपके साथ जो है वो असलम साहब भी मौजूद हैं और गिटारिस्ट हैं। पता लग रहा है इतनी सीरियस गाय भाग गई थी, बकरा भाग गया था, क्या हुआ है? नहीं गाय पता नहीं, बस वैसे ही कुछ सोच रहा था, कुछ धुन बना रहा हूँ उसके बारे में सोच रहा। अच्छा वाह, शो में बैठे कंपोजर को ख्वाब में भी जो है वो धुन आती है। बस स्ट्रगल है ना, जैसे बकरे को ख्वाब में छुरियां नजर आती हैं। इसी हंसी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ते हैं जी, और अपने जो अगले मेहमान हैं उनका तारुफ कराते हैं। आप कराएंगे? आप कराएं। हमने करम मांगा जी, करम मिल गया ठीक है, और वो भी शहबाज की सूरत में। वैसे भी आजकल शहबाज का ही करम है जी। बिल्कुल। करम शहबाज साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मारूफ कव्वाल हैं और मारूफ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कोई शक्ल से ये लग रहे हैं कि बहुत ही मासूम छोटे से, लेकिन कम वक्त में इन्होंने जितना नाम बना लिया है ना माशाल्लाह से, इस वजह से मारूफ हैं। करम भाई जी चेहरा इतना मासूम कैसे है, मुझे ये बताएं जरा। बस सर मैं अभी भी मेकअप करवा के मासूमियत ऐसी है, ठीक है माशाल्लाह। ये खड़े हो जाए तो जिसामत ऐसी जैसे योकोजुना खड़ा हुआ है जापान के। मैं खोल के हंस रही राज, कहीं मेकअप खराब ना हो। बस दांत ना गिर जाए। नहीं वो नहीं लगाए उन्होंने। अली आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर ईद। थैंक यू। और लाहौर न्यूज़ की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और तादिल से मैं सबका शुक्रगुजार। क्या बात है। और हम आप लोगों का सबका एडवांस में ईद मुबारक के साथ शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आज की इस ट्रांसमिशन को
अच्छा बनाने के लिए सर आप जैसे अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं। मेघा जी लेट्स स्टार्ट। ठीक है जी, बचपन जाहिर है आपको बता देता है, वो कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में। ऐसा ही है। घर में किसको ये सबसे पहले आइडिया हुआ कि यार इसमें कुछ है, इसमें स्पार्क है, इसमें टैलेंट है, ये करेगी कुछ ना कुछ? देखिए ऑब्वियसली बात है, जो आपकी मदर होती है वो सबसे करीब होती है, और एक बेटी के लिए तो एक दोस्त भी होती बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो मेरी वालदा, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, जरूर उनके लिए दुआ कीजिएगा। वो ऐसी खातून थी, वो सिर्फ ये कहती थी तेरा जो दिल करता है तू कर, तुम्हारा जो दिल करता करो, बस पढ़ाई मुकम्मल करनी है। और आपने की? और मैंने की अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ये बाकी जो हमारे यहाँ, मतलब इस पे कोई बुरा ना माने, जाहिर है हर एक का अपना अपना मजबूरी भी है, करियर है, नहीं पढ़ाई करती, आ गई वो स्टेज में, फिल्मों में, जो भी है। हमारी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं आई एम श्योर, लेकिन ये बड़ी बात है, और वो भी ग्रेजुएशन कर लेना आफ्टर डूइंग माय ग्रेजुएशन फर्स्ट। बल्कि आप तो मेरे ख्याल सीएसएस की भी तैयारी में लगी थी। एग्जैक्ट, उसी तो मेरे घरेलू पेती लग रहे हो। रिसर्च, यू नो रिसर्च। हालांकि सच बोलूं मतलब यानी कि यहाँ आपको सच बोलना पड़ेगा, ये आपका शो है, वरना मैं आपसे सच उगलवा लूंगी। आज तक ना कोई आपका जाके ड्रामा या टीवी पे या कभी मैंने ये देखा नहीं है, बट वही बात है कि मुझे अभी पहली दफा आपसे हमारी मुलाकात हुई है, मिल के मैं कहता हूँ मेघा जी आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो मच। सीरियसली, इसलिए नहीं कि आप साथ बैठी हैं, यानी कि अब आप भी मेरे मुतासिरीन में से हैं। और वैसे भी आपका नाम ही किलर है तो क्या कर सकते हैं जी, ठीक है ना। अच्छा मैं आपको बताऊं कि मेरा स्टार्ट स्टेज नहीं था, मैंने स्टार्ट मूवीज से किया। मैडम संगीता की मेरी पहली फिल्म थी जीत, माशाल्लाह। जीत मेरी पहली फिल्म थी, उसके बाद एक जीत का ऐसा सिलसिला स्टार्ट हुआ कि फिर चल सो चल हो गया। फिर ऑनवर्ड्स आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें नई करने को दिल करता है। तो सबसे पहले मुझे ऑफर की स्टेज की सरदार कमाल साहब ने, उस वक्त मैं उनके साथ पींगा फिल्म कर रही थी। अच्छा। तो खैर वो तब मैं नहीं कर पाई ड्यू टू मेरा स्केड्यूल फिल्मों का, टीवी ड्रामों का। स्टेज ड्रामा था वो, यानी कि वो तो रेगुलर स्टेज प्लेस करते थे ना। मैं आपको करके कुछ नाम था, वो था घुंघरू गिरा शरीफों में। ये सैयद इफ्जाल साहब का ड्रामा था, जिनका तमसील था। अदाकार जी, अदाकार, सदाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मतलब कि बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम, और माशाल्लाह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस वो आर्टिस्ट थे, और वो उसके डायरेक्टर थे इरफान खुसरो। मतलब ये करके ड्रामा आपने जरा सा थोड़ा सा आपको नहीं जिंदगी में होगा नहीं यार मैंने नहीं करना, जो माहौल था वो अच्छा नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं, नॉट एट ऑल। लाइक के बस जी यही है मैंने ये करना। नहीं, जब मुझे ऑफर किया गया एट दैट टाइम आई वाज नॉट विलिंग टू डू दैट, क्योंकि मैं फिल्मों में और टेलीविजन में बहुत मसरूफ थी। लेकिन वो रेफरेंसेस ऐसे थे कि वो उन्होंने कहा कि जस्ट फॉर अ फन आप एक करके तो देखें। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने ये एक ही करना है, इसके बाद मैंने नहीं करना। बट फिल्म्स में आप समझती हैं कि जो मकाम मिलना चाहिए था आपको या कामयाबी वो मिली? देखिए मैं यही कहती हूँ कि जहाँ पर आपका नसीब लिखा होता है ना, आपको वो चीज़ वहीं से मिलती है। तो इसमें मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है कि मुझे जो फेम मिला वो मुझे स्टेज से मिला, और वो मेरी वजह शोहरत बना, क्योंकि लोगों ने डायरेक्ट वो अब मेरा वो जो जुनून था रक्स से, वो लोगों ने देखा, और उसके बाद फिर मैं भी स्टेज छोड़कर कहीं नहीं गई, और मैं भी वहीं की होकर रह गई। ना अपने स्टेज को छोड़ा ना स्टेज ने मुझे छोड़ा। तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि एक बड़ा अच्छा, एक बहुत प्राइड वाला टाइम, जो एक बहुत ही रिजनेबल और इज़्ज़तदार एक टाइम हम लोगों ने गुजारा, जिसमें मेरे साथ अमानुल्लाह साहब, सुहेल अहमद साहब, बब्बू बराल साहब, ऐसे लोगों के साथ हम लोगों ने काम किया। तो मैं समझती हूँ कि मेरी खुशकिस्मती है। फिर उसको थोड़ा वाइंड अप किया, फिर दिल ने चाहा, अंदर के आर्टिस्ट ने तंग किया कि अब क्या करना है, सिंगिंग नो व्हाट इज न्यू फॉर यू। तो वो फिर सोचा कि यार लेट्स स्टार्ट, और ये भी नहीं कि ऐसे ही मुंह उठा के, ज़रा बहुत मुश्किल काम है और एक समंदर है। तो फिर बाकायदा इसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग ली। कुछ दिल में था, कुछ एक अंदर से रूह में था, तो बस जितना मैं कर सकती हूँ। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मेरा फलाने से मुकाबला या फलाने से मुकाबला। मैं हमेशा ये कहती हूँ मेगा का मेगा से मुकाबला। तो फिर आइए मुकाबला यहीं पे जरा हो जाए ना, थोड़ा सा जरा। व्हाई नॉट, एनी टाइम, यस प्लीज। क्या सुनाएंगी फिर आज? खरी खरी एक अच्छा सा गाना। बिस्मिल्लाह। अभी मेरा एक माये टप्पे का गाना रिलीज हुआ है, तो वो बोलिए हैं, वो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करती हूँ। गाना जो आपने गाया वो तो अलग, लेकिन जो एंजॉय करी थी आप, वो तो नेक्स्ट लेवल था ना। एंजॉय नहीं कर रही थी, ये कंट्रोल कर रही थी। एग्जैक्टली बंदा जब इतना जबरदस्त उसको डांस आता हो ना, तो उसको म्यूजिक पे वैसे थिरकने का दिल चाहता है। और वैसे भी आप अंदाजा करें ना कि आपने समंदर को कूजे में बंद किया हुआ है, एक तो गाना ऊपर से आपने बिठाया हुआ है। जगह की कमी है, जगह की कमी है, बाकी कुछ कमी नहीं। बाकी हटा दो ये टेबल।
जगह की कमी नहीं है, कैमरे लगे हुए हैं, मसला ये है। नहीं तो क्या, देखिए ना, देखिए कमाल। देखिए पाकीज़ा- सॉरी, मैं आपकी बात, जी। इनका जवाब मैं देता हूँ। क्यों मेगा मैं जी वो दूंगी, है, आप क्यों देंगे? नहीं आप उसको कहिए ये सही है या गलत। ओके, इन्होंने कहा ना कि जी स्टेप्स वगैरह अगर हम करना चाहें, देखें मेगा जी की क्वालिटी ये है कि इन्होंने वो जो स्टेज पे एक रिवायती जिसे कहते हैं ना वल्गैरिटी वो नहीं प्रमोट किया, एक ट्रू स्पिरिट जो है वो डांस की है। एम आई राइट, एम आई रॉन्ग? नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट। वो इसलिए कि जो रक्स होता है वो तो वल्गर होता ही नहीं है, वो तो अज़ा की शायरी है, और वो आप लोगों को जो बोल रहे होते हैं वो करके दिखाते हैं, बाकी इसके अलावा कुछ और नहीं होता। सो दिस इज द मेन साइंस ऑफ अ डांस। ओके, और बाकी क्या मैं बात करती हूँ, मैं खुद ही भूल गई। थैंक यू। अरे सच्ची, असल में ये बोलियां टप्पे आपको पता है हमारे हर महफिल की जान होते हैं, शादियों में ये लोग खर्च बड़ा चलते हैं, बिल्कुल। हाँ। चले रोहेल, आपका डांस करने का दिल जा रहा है ना, आप डांस ही- नहीं करवाते आप, गाना तो गा दो गाना हमारे तो गा लिए। हाँ गाना मैं आपको पता है क्यों कह रहा हूँ, ताकि जो हमारा भाई बैठा है ना ये असलम, ये जरा थोड़ा सा ना ये सोच से serious- बाहर हाँ, निकले, सोच से बाहर सोच से निकले। बाहर मिस्टर असलम वैसे सीरियस होता है जब ये अपना इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है ना, अपना गिटार बजाता है, वो हमने देखा था कमाल कर देता है, समा बांध देता है मिस्टर। क्या बात बिल्कुल। है। अच्छा जी, आज क्या खुद ही सुना कह रहे हैं, बिल्कुल। ये एक मैं अभी पंजाबी गाना है जो सैकी भी जिसको कहते हैं, तो इसका एक मैशअप मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, ओए, क्योंकि पंजाबी सैकी गानों के मैशअप बहुत कम होते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा न्यू ट्रेंड में कर रहा हूँ। तो अभी ये मैंने ऑफिशियल रिकॉर्ड भी किया है, तो मैं जब तो गिटार के साथ आपको कुछ हमने शुरू में एक बात की थी कि ये बिल्कुल ऐसे ही है घर जैसा आपका, क्यों मैंने कहा था कि लाहौर न्यूज़ क्यों आपका घर है, ये भी तो बताए ना ज़रा। लाहौर न्यूज़ से मुझे पहली बात ये कि मुझे यहाँ से बहुत फेम मिला था, ठीक है, और उसके बाद लाहौर न्यूज़ मेरा फेवरेट चैनल है ना जी, तो यहाँ से मुझे वाकई में बहुत फेम मिला था। फेम मिला इसलिए फेम फेवरेट है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे जन्मभूमि है ना इनकी, वही ना, ऐसे ही जहाँ से है। आपको Exactly. प्यार मिले, रिस्पेक्ट मिले, उस जगह से वैसे ही प्यार हो जाता जहाँ से है। शोहरत बेसिकली मेरा जो सिटी है, मैं सरगोदा के साथ कोट मोमिन से बिलोंग करता हूँ। लाहौर में मुझे तकरीबन 8-9 साल हो गए हैं। तो फर्स्ट इंटरव्यू जब मैंने किया था यहाँ से, वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, वो आदत सॉन्ग था, फिर इवन के यहाँ तक इंडिया में वो बहुत वायरल हुई थी वो वीडियो। अच्छा। तो बहुत लोगों ने वो पसंद किया था, तो चलें। वाह, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। सानू नहर वाली बुलत बुला के, साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के, ते आप माई किते रह गया, ते आप माई किते रह गया। उड़दा डुबटा मेरा मलमल दा, दिल उत्ते जोर चन्ना नहीं ओ चलदा। आवे ते मनावांगी मैं हथ जोड़ के, माई वे तू गुस्सा कीता केड़ी गल दा। साडे पैरां विच बेड़ियां पाके, सानू नहर वाली पुल ते बुला के, ते आप माई किथे रह गया, ते आप माई किथे रह गया। ओ, 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 थैंक यू। बहुत आला। ही किसी अंडरपास के नीचे होगा तो नहरों पे इतने पुल बन गए। एग्जैक्टली, वहाँ भी पानी होगा बहुत ज्यादा। बहुत लेकिन एक जबरदस्त, बात है, बहुत जबरदस्त। आप नोट करें, Very एक तो good, गाया माशाल्लाह। बड़ा अच्छा रोहेल ने, ठीक है, उसमें मैंने भी अपने कहते हैं 2 सेंट्स जो है वो डाल दिए, भरपूर लेकिन- एफर्ट की है ना। लेकिन असलम ने सोचें जो थी आप- वो सही थी। नहीं, असलम की सोच नहीं है, वो तो अपनी जगह थी। आप ये देखिए कि गिटार से ही उन्होंने ड्रम भी बजाया साथ में, ये थी दैट वाज अमेजिंग। नई चीज़ है ना, मैं नई चीज़ें आगे लेके आनी चाहिए, पता चले हम एक इंस्ट्रूमेंट में इतना कुछ कर सकते हैं। अक्सर वो बच्चे सिंपल गिटार
तो कुछ नया लेके आओ, लोग नई चीज़ देखना पसंद करते हैं। टेम्पो के साथ गाने का वैसे मजा आता है ना, मजा आता है, माशाल्लाह, थिरकने का क्या भी दिल बात चाहता है। Thank you, जबरदस्त। नहीं जी, अल्लाह ताला बढ़ते हुए और हमारे फनकार हैं और गुलकार हैं, गिटारिस्ट हैं, मज़ा आया वाकई सुन के। करम भाई क्योंकि बड़ी देर से खामोश बैठे हैं, ज़रा इनको भी मौका दें। शहबाज अली खान साहब के नहीं, दोबारा एक मिनट। शहजाद हाँ, अली हाँ, खान दोबारा। शहजाद अली खान साहब के सपूत हैं जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और करम शहबाज, सर ऐसा हो नहीं सकता कि हम आपको ऐसे ही यहाँ बैठने दें। सिर्फ आप अकेले नहीं हैं, ज़रा दिखा भी दीजिएगा, आपके हमनवा भी यहाँ पर साथ हैं। मेरे हमनवा हैं, मेरे बड़े भाई हैं, फरहान अब्बास साहब मेरे साथ हैं। और मैं परफॉर्म करने से पहले एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये काम ऐसा है कि बुज़ुर्गों को याद करने के बगैर ये काम नहीं, ठीक है। ऐसा ही है। हमारा 70 ईयर्स ओल्ड घराना है, कवाली घराना। मेरे परदादा जान वो सुरमंडल के साथ गाते थे। मेरे दादा जान मोहम्मद बूटा शादरा वाले कवाल फेमस हैं, जिनका एक कलाम बहुत फेमस हुआ था, इंडिया ने भी कॉपी किया था उसको, बाबुल मेरियां गुडियां तेरे कार रह गई हैं। यस। तो ये माशाल्लाह पूरे पाको हिंद में इसको कॉपी किया गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज से ये 50 साल पुराना कलाम है। तो मेरे बाबा जान शहजाद अली खान साहब, और वो तो उन्हीं का सदका आज मैं इधर बैठा हूँ। तो बस ये है कि बुज़ुर्गों को याद करना चाहिए और उनकी दुआओं के साथ ही ये सब कुछ है। अदब है तो सब कुछ है। उनकी लेगेसी को कैरी करना ये कितना मुश्किल है, वो हम आपसे सुनना भी चाहेंगे। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। नसर में भी और सर भी आप चाहेंगे सुनाए हमें। पहले तो मैं इसको शॉर्ट एक बात में ख़त्म कर देता हूँ, फिर मैं आपको कुछ सुनाऊंगा। बिल्कुल। और इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हमारे बीच में बैठी हुई है मेगा जी। ओह, थैंक यू, सलाम ये एक हमारे लिए बहुत अचीवमेंट की बात है कि हम इनके साथ बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया, जीतते रहें। तो जो आपने बात की है ना कि लेगेसी को कैसे देखा जाता है, कैरी कैसे कर कैरी कैसे किया जाता है। कैरी इस तरह किया जाता है कि एक पंजाबी की मिसाल है कि वड्डे प्यो दा पुत्र होना भी गुनाह है। आए बहुत अच्छी बात की है। बड़े दरख्त के नीचे वड्डे छोटे प्यो दा दरख्त पुत्र भी होना बनना एक गुनाह है, बड़ा होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो हमारे बड़ों ने एफर्ट्स किए हैं, जो हमारे बड़ों ने मेहनतें कर ली हैं, वो हम नहीं कर सकते। सही बात। हम तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम तो एक लगा लें कि गोल्डन स्पून लेके हम पैदा हुए हैं इस दुनिया में। तो बस ये है कि उनकी मेहनत की हुई, उनकी स्ट्रगल की हुई, आज हम इधर आके बैठे हैं। हमारा तो कुछ भी नहीं ना, हमें तो कोई जानता भी नहीं, मोहल्ले में भी नहीं जानता। नहीं, बहुत बड़ी तो बस ये है कि बुजुर्गों की दुआएं, बड़ों का अदब। और ये काम इस तरह का है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेगा जी भी बैठी हैं, मेरे भाई रोहेल साहब हैं, असलम साहब बैठे हैं। तो ये सभी इस बात पे मेरे साथ करेंगे कि अदब एक ऐसी चीज़ है कि आपका काम इतना सा हो, उसको इतना कर देता है अल्लाह पाक। क्या बात। अच्छा, ये बात हमने हर सिंगर में देखी भाग है। लगाएंगे। मैं अदब अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अच्छे सिंगर अच्छे सिंगर में देखो। कव्वाल में कव्वाल में, हर अच्छे सिंगर में भी। कोशिश कर रहे हैं। अभी स्टूडेंट हूँ मैं, तो स्टूडेंट लाइफ ऐसी है जो आपको भाग लगा देती है। स्टूडेंट बनो और बस देखते जाओ कि आप कहाँ कहाँ पहुँचते हैं। जो इसी उम्र में कहते हैं ना कि बस 80 हैं, वो मेरी समझ से बाहर है। नहीं, इसमें तो देखिए कोई शक नहीं ना। आप कहते हैं ना कब्र तक सर, इंसान सीखता ही रहता है, उसका सीखने का अमल जारी रहता एक है। समुंदर है सर, मौसीकी एक समुंदर है, उसमें तैरने वाला कोई कोई है, क्या बात। हर कोई नहीं है। उसके किनारे में बैठ के आप टांगे बीच में डुबो लेते हैं तो वो आप संपूर्ण होकर नहीं बैठ जाते। उसके लिए बड़ी स्ट्रगल्स हैं, बड़ा कुछ करना पड़ता है, बड़े सीनियर्स के घुटने दबाने पड़ते हैं, बड़ा कुछ करना पड़ता है। चलें आज मौसीकी के समुंदर से मैं आपको हवा के दोष पर या हवा की लहरों पर आप क्या सुनाने जा रहे हैं? सर, मैं आपको उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की एक गज़ल है, क्या बात है। तो मैं आपको सुनाऊंगा और कबूल कीजिएगा। आप सब सीनियर्स हैं मेरे, और आप सब की इजाज़त के साथ मैं शुरू करने जा रहा बिल्कुल हूं। बिल्कुल। अल्लाह वो रूज दे जिसको कभी जवाल ना हो। आमीन। आज कोई बात हो गई
साहब ने लिखा है, पूनम साहब। अच्छा पूनम आ गए वो मेरे घर, पूनम आ गए वो मेरे घर, आ गए वो मेरे घर, पूनम आ गए वो मेरे घर, पूनम आ गए वो मेरे वाह, वाकई हम कह सकते हैं कि क्या बात होगी, सुपर से भी ऊपर से हार चला लिया। कमाल कमाल माशाल्लाह। अल्लाह ताला ढेरों इज्जतें आपको दें, आमीन सुम्मा आमीन। कितना मुश्किल होता है ना, वही कव्वाली। बात है कि पिच को मेंटेन रखना। कमाल है। मैं कह सकता हूँ जैसा भी गाया सब कबूल कीजिए। वेरी नाइस, बहुत वेरी बहुत नाइस। अच्छा, बहुत अच्छा। टीम देखें कि माशाल्लाह। मतलब कि इतना अच्छा इन्होंने गाया, बड़ा सुरूर आ रहा था और बहुत और अमेजिंग, दिल कर रहा था बहुत कि मजा। बस ये भी कंटिन्यू सुनी जाए। ना, माशाल्लाह सलामत जबरदस्त। रहें आप, सलामत और आपको पता है खान साहब ने तो कव्वाली को वो दवाम बख्शी है कि पूरे पाकिस्तान से बाहर वो हॉलीवुड बॉलीवुड क्या उन्होंने बात। तो सरहद पार वो ले गए ना इस चीज़ को, तो क्या बात है और जी। खान साहब को जब एक और खान साहब ने मशवरा दिया था हाँ। कि जी आप फ्यूजन लाएं, यस। तो उसने तो कमाल ही कर दिया कमाल ना। हो गया था, वो तो ऐसे उरूज पर पहुंचे कि बस उनको शायद यही कहा गया था सर, कि या ये कर लो, मैं छोटी या सी- अपनी सेहत देख लो। जी, बिल्कुल। उन्होंने कहा नहीं भाई, यही मेरा जीना मरना क्या बात। उड़ना बिछोना सब कुछ यही है, तो अब यही करना है। मैं छोटी सी एक बात ऐड करना चाहूँगा इस बात में कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के मुंह से निकले हुए अल्फाज में इतनी बरकत है, चाहे वो कव्वाली के थ्रू निकले हैं, चाहे वो किसी इंटरव्यू के थ्रू निकले, चाहे वो उन्होंने बात की है, चाहे उन्होंने गाया है। तो मैक्सिमम अगर पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में अगर एक रात में 100 इवेंट्स हो रहे हैं ना, यानी 100 इवेंट्स हो रहे हैं या 1000 इवेंट्स हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में नहीं है ऐसा कि फोक भी अगर कोई गा रहा है तो वो भी उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की तुम्हें दिल लगी गा रहा है। अगर कोई कवाल है तो काली काली जुल्फे गा रहा है तो बच्चों का लंगर कमाल। नो डाउट, ऐसे ही, नो ऐसे ही, डाउट, ऐसे ही। ठीक है ना, तो हम जितना भी शुक्र अदा कर सकें, पहले तो रब का शुक्र अदा करें और फिर खान साहब के घराने का, क्या बात। क्योंकि कवालों पे बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। बड़ी आप अच्छी देखिए बात ना, की ये है वो और नाम है। मान रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और ये वो नाम है कि जिन्होंने पाकिस्तान को नाम दिया या पाकिस्तान का नाम रोशन किया, कि आज जब भी कव्वाली की बात आती है तो, और जाहिर सी बात है, चाहे उस्ताद गुलाम फरीद साबरी साहब जी, हो, जी, उनके जी। साहबजादे अमजद फरीद साबरी साहब, Legend मकबूल साबरी हैं, साहब, अजीज मियां कव्वाल, जी, क्या ठीक है, बात, क्या फिर बात। उसके बाद बदर मियां दाद साहब, जी, जी, मतलब एक बिल्कुल। लिस्ट है पूरी। बिल्कुल, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वो नाम है कि जो पूरी दुनिया में बिल्कुल। नाम बना जोड़े जाते हैं पाकिस्तान के सर साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेगा जी ये बताएं कि बड़ी ईद है, बड़ी ईद के बारे में बात करते हैं। आप जाहिर है सब जानना चाहते हैं कि जी क्या मतलब, यानी कि किस तरह से गुजरता ईद है, का दिन कैसा गुजरता है, क्या करती गोश्त हैं, खुद खुद- बांटती हैं या क्या, सुबह आगाज क्या करती हैं? खाना खुद पकाती हैं, पहली वो कलेजी भी हम अक्सर जिक्र करते हैं। वो तो हाँ। मस्त है ना, वो हर घर में है। कुर्बानी के बाद फर्स्ट जो होता है वो कलेजी का होता है। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि जब ये बड़ी ईद आती है तो सबसे पहले ये चूँकि एक इस्लामी दिन भी होता है, बिल्कुल, सुन्नत बिल्कुल, अल्लाह की इब्राहिमी की तरफ। अदायगी का दिन होता है, तो हर मुसलमान का दिल करता है कि वो इस अदायगी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। और
सबसे पहले तो मैं सबको मुबारकबाद देती हूँ, हज की मुबारकबाद देती हूँ, ईद की मुबारकबाद है। फिर आ जाते हैं हम गोश्त की तरफ। आपको पता है कि बड़ा जानवर हो या छोटा जानवर हो, हर कोई कहता है कि बस मेरी कुर्बानी सबसे अच्छी हो। मैंने बकरे की बात की अपनी वापस है ना। मूवीज में मुझे मतलब जहाँ तक याद है, आप करेक्ट कर दीजिएगा, मेरे ख्याल है कोई ज़बान आपने छोड़ी नहीं है जिसमें शायद हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान में बोली जाने वाली जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सब में मैंने काम किया है, और जहाँ भी पंजाबी उर्दू बोली जाती है तमाम मुल्कों में मैं परफॉर्म करके आई हूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। कौन सी मतलब किस फिल्म में कौन सी ज़बान मतलब बोलने में, या नहीं या आपको नहीं बोलने पड़े कुछ नहीं, वो बोलने पड़े हैं, वो उसी वक्त याद करते हैं और बोल देते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, किस में फिर मुश्किल हुई है? किसी में भी नहीं। अभी ये रिसेंटली मैंने एक हॉलीवुड की शॉर्ट मूवी की है जो कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। वो फ़लस्तीन पर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तो उसमें हमने इंग्लिश में वो सारी पिक्चर बनी है। उसमें राशिद महमूद साहब हैं, ख्वाजा सलीम साहब हैं, हॉलीवुड से लोग हैं जो जिन्होंने बनाई है। उन्होंने खुद भी उसमें परफॉर्म किया है। इमरान ज़फ़र ने उससे पहले भी वो दीवाना लूप के नाम से 17th अवार्ड वो जीत चुकी है। वो बाहर जो फेस्टिवल्स होते हैं, केन्स का होता है, ऑक्सफोर्ड, हॉलीवुड में जितने भी होते हैं उसमें वो 17 अवार्ड जीत चुकी है। तो उसमें भी मेरा टाइटल था। तो इसमें भी मेरा DIG जाना का रोल है, जो कि मैं पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रही हूँ। फ़लस्तीनी बच्चे वो यहाँ आते हैं तो उनको हम लोग लुक आफ्टर करते हैं। पाकिस्तान का बहुत ही प्यारा इमेज उसमें बताने की हम लोगों ने कोशिश की है। ज़बरदस्त। सो ये इस तरह के काम मैं करती रहती हूँ जो कोई नहीं। अदाकारी तो आपने बहुत की है, बहुत फिल्म्स की हैं। जो सिंगिंग आपको कब लगा कि सिंगिंग करनी चाहिए, और कब स्टार्ट किया, कब आगाज? खुद को काबू में रखने के लिए चलो आप सिंगिंग कर लेते हैं आप। यू आर टू जीनियस, इवल जीनियस। बात सही है, क्योंकि देखिए जो आर्टिस्ट होता है ना वो या होता है या वो नहीं होता, वो दूसरा कोई और रास्ता ही नहीं होता। तो इतना काम किया कि जब होश संभाली आफ्टर डूइंग माई ग्रेजुएशन, मैंने जस्ट काम ही किया। और मेरी जो सबसे छोटी घर में मेरा ख्याल जी है मैं सबसे छोटी, सबसे लाडली, सबसे लाडली, और सबसे ज्यादा फिर मुआवजा लेने वाली। हाँ जी और देने वाली भी। अभी लाइफ दे दी फैमिली को, और क्या दें, फील्ड को लाइफ दे दी, काम को दे दी, और इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं आई थी कि बस ये था कि नाम बनाना है और बस भरपूर तरीके से बनाना है। और इश्क था काम से, और मैंने काम समझ के नहीं किया, मैंने इबादत समझ के किया। और जब भी मैं स्टेज पर गई हूँ तो मैंने सबसे पहले कानों को हाथ लगाया, जो कि लोगों को इतना पसंद था मेरा ये जेस्चर कि वो ये जब भी मैं कहीं जाती थी वो ये कहते मेघा जी आपका हमें ये जेस्चर बहुत पसंद है। और बाकी आपके काम में वो नफासत, वो सफाई सुथराई, वो बेस वो हमें नज़र आती है जो किसी और के काम में नज़र नहीं आती। हालांकि मैंने फिल्में भी की, उसमें भी हालांकि दूसरे स्टेज ड्रामे है ना, तो लोग जाके अपने कानों को हाथ लगाते हैं। वो स्टेज ड्रामा नहीं है। देखिए मैं यहाँ आपको एक चीज़ करेक्ट करूँ, लग्जिश किससे नहीं होती, इंसान गलती का पुतला है। Nobody is perfect in this world. So मेरा ख्याल है कि जो बंदा कह दे कि हाँ मुझसे गलती हुई है, तो फिर अल्लाह अगर माफ़ करता है तो फिर बंदा क्यों नहीं करेगा। कुछ सुनना चाहते हैं आपसे दोबारा, पंजाबी में या इतनी व्हाटएवर जो आपका दिल करे, सुना देते हैं। जो आपको बहुत पसंद है, आपका फेवरेट। लाइव या ट्रैक के साथ? लाइव हो जाए कोई बात। थैंक यू। क्या बात है, बहुत आला मैम, बहुत आला। लाहौर के संग, ईद लाहौर के संग, कहना गलत गलत,
कमाल है। कल रात तू कहाँ थे, कल रात थे बताना, सही सही कासिद का कहना, गलत गलत तो छुपाना, सही सही। शहनाज ने भी, मेघा ने भी, मतलब शायद ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार का शुक्र सब कुछ पा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कोई हसरत है, कोई ऐसी बात, कोई खलिश जिसे कहते हैं, कोई कमी सी कहते हैं ना कि दिल में एक लहर सी उठी है अभी? मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। वाह वाह। तो वो ख्वाहिशात तो ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बिल्कुल। लेकिन मैं कहती हूँ कि जो भी आपको मिला अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। और मेरे जैसी खातून जो है वो हर हाल में ना शुक्र अदा करती है। जो मिला वो मेरे लिए बेहतर नहीं था, इसीलिए अल्लाह ताला ने मुझे वो नहीं दिया। यही सोचकर मैं आगे बढ़ती गई और बहुत सारी महरूमियाँ भी देखी, बहुत कामयाबियाँ भी देखी, बहुत सारे हक तलफियाँ भी देखी। ऐसा भी नहीं है कि ये सजा सजाया ट्रे था और हमें मिल गया और हमने वो डिश से केक, पीस ऑफ केक उठा लिया। बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की, इवन के 4-4 घंटे वेट भी किया। हमने तो वो वीडियो कैसेट्स पे स्टेज ड्रामे देखे हैं उमर शरीफ साहब के। वाह वाह। मैंने उनके साथ शो किया है, मैंने उनके साथ ट्रैवलिंग किया है। व्हाट अ मैन ही वाज। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। वो अपने फनकार को चाहे छोटा है बड़ा है, वो इस तरह से पब्लिक के सामने लेके आते थे कि जैसे वो कोई हॉलीवुड का स्टार आ गया। और सबसे अच्छी बात क्या जो होती बात थी, है, खुदा पाक की कसम के मैचलेस, ही इज वन मैन शो थे, मतलब कि कोई उन जैसा नहीं है। उमर शरीफ साहब की एक और क्वालिटी जो उनके ड्रामों में नजर और आती मुझे थी। वो बहुत प्यार करते थे। अच्छा, इससे बड़ा इंसान के लिए सबसे पहले तो कि आपको बहुत हम्बल होना चाहिए, ठीक है। अपने से बड़े की रिस्पेक्ट का पता होना चाहिए। तो आप मतलब कि किसी को तकलीफ़ ना दें। अब हालांकि देखिए मैं भी मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एल्बम हो चुकी है, काफ़ी गाने और भी आ रहे हैं। तो मेरी हमेशा यही तो क्योंकि हमारी फील्ड में जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा ये ऐसी चीज़ें चलती हैं। मैं हमेशा जो मुझे कहता कि रोहेल यार मुझे ये आपकी सपोर्ट चाहिए, मैं उसको करता हूँ। आपको पता है कि आर्टिस्ट को, क्योंकि आर्टिस्ट एक जो मुश्किल टाइम से गुजर के आता है ना, तो वो उसको पता होता है कि यहाँ पे किस तरीके से वो पहुँचते। जैसे अभी मेघा जी कह रहे थे, तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं अपने दिल से किसी को सपोर्ट करता हूँ, तो वो जब उनकी दुआ निकलती है तो मुझे इससे बड़ी खुशी होती है। ऐसे ही है कि दुआ कि अल्लाह पाक सबको कामयाबी दे, जो अपने काम में लगे हुए हैं, जैसे ये हैं, जैसे मेघा जी, जैसे मैं हूँ, मतलब कि अल्लाह पाक सबको कामयाबी दे। आमीन। जो मेहनत करने से कामयाबी मिलती है। देखें घर बैठने से कोई कामयाबी नहीं। जो कहते हैं कि मैं रात में स्टार बन जाऊँगा, मैं ये नेवर, ये नहीं। मेहनत बहुत ज़रूरी है उसके लिए। और रातों रात आपको यकीन नहीं है कि कोई स्टार बन सकता है? ना। और जो बने वो रातों रात ही बनते, फिर वो दिन वो आगे। रोहेल आपका पहले हम चाहेंगे ट्रैक एक हो जाए, उसके बाद फिर हम करम और फिर आखिर में। हाँ श्योर। लेकिन जाते जाते मतलब यानी कि हमने नाज़रीन को कह दें कि जी बहुत बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। क्योंकि क्विकली हम चाहेंगे वो मैशअप ही हो जाए एक तरह का ज़बरदस्त किस्म का मैशअप। लेकिन आपसे स्टार्ट। सितारा आहा आहा, हीरे वर्गा जोबन सारा आहा आहा, अंग अंग दी वेख कड़ाई विच गुम सन्यारा आहा आहा, होठ गुलाबी अख सितारा आहा आहा।
क्योंकि जी अब ज़ाहिर है हम ट्रांसमिशन के एंड की तरफ जा रहे हैं, तो शुक्रिया तो अदा करेंगे ही। अल्हम्दुलिल्लाह। करम आपका भी, असलम आपकी सोच का शुक्रिया, जितना आपने यहाँ सोचा है मुझे लग रहा है एक नया पाकिस्तान जो है ना यहाँ से जाने के बाद बन जाएगा। ठीक है ना, अच्छी बात है वैसे। बिल्कुल ऐसे आप सोचेंगे, विजन विजुलाइज करेंगे, विजन होगा तो फिर आप सोचेंगे तो कुछ करेंगे ना। नहीं सोचना नहीं, आपका बस भी इसलिए शुक्रिया। है ना। लेकिन मेघा जी जाते जाते